हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सरलीकरण करते हैं। और मेरे दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 4 साइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जोड़, घटाव, गुना और भाग। और मेरे दोस्त, यहाँ भी बोर्ड मास रूल यूज होने वाला है। और मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर आप बोर्ड मास रूल को बहुत ही शानदार तरीके से जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने 2 वीडियो बना चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ भी आपको बता दूंगा शॉर्टकटली कि बोर्ड मास रूल क्या है। तो भाई, बोर्ड मास रूल क्या है? बी से हो जाएगा ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ओ से क्या हो जाएगा? ओ से हो जाएगा ऑफ। ऑफ का मतलब का होता है हिंदी में। ठीक है, और का मतलब गुना ही होता है मेरे दोस्त। और उसके बाद डी से हो जाएगा डिवीजन। उसके बाद हम लोग भागा का काम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एम से मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम लोग गुना का काम करेंगे। और उसके बाद ए से क्या हो जाएगा? एडिशन। तो उसके बाद हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और सबसे लास्ट में एस से क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन, घटाने के काम करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, तो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में ना तो ब्रैकेट है और ना ही ऑफ है। तो हम लोग सबसे पहले भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का, और उसके बाद जोड़ का, और उसके बाद घटाव का। तो यहाँ सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है। और यहाँ पर कितना है? 2/7 है तो 2/7 सेम टू सेम नीचे लिख लेना है। प्लस है तो प्लस, और यहाँ भी 4/3 है तो 4/3। अब यहाँ पर हम लोग भागा का काम करेंगे। ठीक है, इस भागा के साइन को हम लोग गुना के साइन में चेंज करेंगे। और जब हम लोग भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करते हैं ना मेरे दोस्त, तब साइन के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाता है। तब ये वाला 3 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी इंटू है तो इंटू लिखना है, और 5/4 है तो 5/4, और यहाँ भी -5/7 है तो -5/7 को सेम टू सेम नीचे लिखना है। अब मेरे दोस्त, यहाँ पर तीनों भिन्न गुना में आ गया। और जब भिन्न गुना में होता है दोस्त, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे भी, और कोना कोनी भी काटा सकते हैं। कोना कोनी भी काटा सकते हैं हम लोग, और ऊपर नीचे भी काटा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर ये वाला 3 कट जाएगा, और ये वाला 4 कट जाएगा। तब यहाँ पर ऊपर में क्या बचा? 5 और नीचे 7। तो यहाँ भी इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, और 2/7 के नीचे 2/7। प्लस है तो प्लस। यहाँ पर लाइन के ऊपर में बचा 5, और लाइन के नीचे क्या बचा? 7। ठीक है, -5/7। अब मेरे दोस्त, अब हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाला संख्याओं का, ठीक है, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 7 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। ठीक है, 7 का एलसीएम कितना होगा मेरे दोस्त? 2 से तो नहीं कटने वाला है, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, तो 7 से भगा देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 7 ही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? इस 7 को इस 7 से भगा देंगे। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब आप 7 को 7 से भगा देंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या फिर मेरे दोस्त, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 में हम लोग क्या गुना करें कि ये वाला एलसीएम, ये वाला 7 आ जाएगा 1। अब हम लोग क्या करते हैं? इस 1 से 7 ऊपर वाला संख्या को हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर में क्या है? 2 है तो 2। तो 2 एकम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 ही हो जाएगा। और यहाँ भी 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। कैसे? इस 7 में हम लोग क्या गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 1 7 एकम 7। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 1 के साथ ऊपर वाला संख्या को गुना कर देंगे। ऊपर में क्या है? 5 है तो 5। ठीक है, माइनस है तो माइनस। और यहाँ पर इस 7 के साथ क्या गुना करेंगे कि ये वाला 7 हो जाएगा 1, बिल्कुल। और इस 1 में क्या गुना करेंगे? इस 5 को गुना कर देंगे। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। उससे पहले इसको मिटा लेते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पर 2 को 1 से गुना करने से कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5। अब यहाँ पर 2 को 5 से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7। और 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। और नीचे कितना है? नीचे 7 है तो 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2/7। और यहाँ पर हम लोग ऐसे भी समझ सकते थे कि 5 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 0। तो ऊपर में क्या बचेगा? 2 और नीचे 7। ठीक है, और मेरे दोस्त, मेरे साथी, यहाँ पर और एक बात ध्यान देना कि जब बेस सेम होगा, ठीक है, आधार सेम होगा, तब उसका एलसीएम वही वाला संख्या नीचे आ जाएगा, और ऊपर में जिस संख्याएं हैं वो सेम टू सेम यहाँ पर नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब चलो इसे भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल लिखना है। 7/3 है तो 7/3 लिखेंगे नीचे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इस भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे। और जब मेरे दोस्त भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करते हैं, तब ये वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 6 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे। देखो मेरे दोस्त, ध्यान रखना कि साइन के बाद वाला भिन्न चेंज होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। साइन के पहला वाला भिन्न नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर इंटू है तो इंटू, और 3/4 है तो 3/4।
यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5/2 है तो 5/2, और यहाँ भी -7/2 है तो -7/2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर तीनों भिन्न गुना में आ गया, तो हम लोग ऊपर नीचे भी काटा सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे भी काटा सकते हैं और कोना कोनी भी काटा सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर ये वाला 3 कट जाएगा, और ये वाला 7 कट जाएगा, और यहाँ पर ये वाला 6 भी कटेगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ऊपर में क्या बचा, 3 और नीचे 2, ठीक है। प्लस तो प्लस, यहाँ पर 5/2 है तो 5/2 लिखेंगे, -7/2 है तो 7/2 लिखेंगे। और मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर भी बेस सेम है, ठीक है, आधार सेम है, ठीक है, आधार सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब मेरे दोस्त 2 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे दोस्त, जब बेस सेम होगा ना तब वही वाला संख्या एलसीएम आ जाता है। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 3 आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पर 7 होता तो यहाँ पर 7 आ जाता, ठीक है। अब ऊपर में वही वाला संख्या आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, और यहाँ पर -7 है तो -7, ठीक है। अब हम लोग 3 और 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 लिख लेंगे पहले। अब हम लोग 3 और 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1/2, ठीक है। अब चलो इन दो क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। तो नीचे तो जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो क्वेश्चन को ऊपर लिख लेते हैं, इसको मिटा के, ठीक है। तो भाई चलो अब इसे भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 2/3 है तो 2/3 नीचे लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, और यहाँ भी 2/3 है तो 2/3 नीचे लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस भागे के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे। और मेरे दोस्त जब हम लोग भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करते हैं तब भिन्न को क्या करते हैं हम लोग उल्टा देते हैं, तब ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। गुना का साइन है तो गुना का साइन लिखेंगे, फिर से 2/3 है तो 2/3, और यहाँ पर -1/3 है तो -1/3 नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर तीनों भिन्न गुना में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि ऊपर नीचे किसी को काटा सकते हैं कि नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे किसी को भी नहीं काटा सकते हैं, और ना ही हम लोग गुना को नहीं काटा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वल लिखेंगे, 2/3 है तो 2/3, प्लस है तो प्लस, एक लाइन खींच लेना है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4, और इस 4 को इस 2 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8। यानी कि हम लोग भिन्न के गुना में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला संख्या को हम लोग ऊपर वाला संख्या के साथ गुना करते हैं, और नीचे वाला संख्याओं को हम लोग नीचे वाला संख्या के साथ गुना करते हैं। तो 3 को 1 के साथ गुना करने से 3 ही होगा, और इस 3 को इस 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 9, ठीक है। -1/3 है तो -1/3 यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के नीचे वाला संख्या को हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 3, 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। 3, 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 से तो नहीं कटने वाला है तो हम लोग 3 से भगा देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, अभी भी 3 से भाग जाएगा, 1 तो भाग नहीं जाएगा तो सेम टू सेम 1 को नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 3 एकम 3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इन संख्याओं को हम लोग गुना कर देंगे, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो एक लाइन खींच के एलसीएम लिखना है 9। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 9 को इस 3 से भगा देते हैं, कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस 3 में क्या गुना करें कि ये वाला 9 आ जाएगा, ये वाला एलसीएम आ जाएगा। तो 3 के साथ अगर हम लोग 3 गुना करते हैं, 3 तिया 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 में इस ऊपर वाला 2 को हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब हम लोग इस 9 में क्या गुना करें कि ये वाला 9 आ जाएगा, 1 गुना करेंगे, 9 एकम 9। अब हम लोग इस 1 के साथ ऊपर वाला संख्या को गुना कर देंगे, यहाँ पर 8 है तो 8, तो 8 एकम कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। और यहाँ पर इस 3 में हम लोग क्या गुना करेंगे कि ये वाला 9 आ जाएगा, तो 3 गुना करेंगे, 3 तिया 9, और इस 3 में हम लोग क्या गुना करेंगे 1 गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 9 है तो 9 लिखेंगे। अब हम लोग 8 में इस 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 11, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 11/9, ठीक है। अब चलो इसे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले भागा का काम करेंगे, उसके बाद गुना का, और उसके बाद जोड़ का, और उसके बाद घटाने का। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, इस भागा के साइन को हम लोग चेंज करेंगे गुना के साइन में,
तब ये वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे। इतना क्लियर। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1/3 है तो 1/3 इंटू 2/3 माइनस कितना हो जाएगा 14/3 है तो 14/3 नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग गुना का काम करेंगे। गुना यहाँ भी है और गुना यहाँ भी है, तो भाई चलो फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है। ये वाला 2 इस 7 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, नीचे कितना है 3 है तो 3, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 1 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान देना, भिन्न के गुना में हम लोग ऊपर वाला संख्या को ऊपर वाला संख्या के साथ गुना करते हैं और नीचे वाला संख्या को हम लोग नीचे वाला संख्या के साथ गुना करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 14/3 है तो 14/3 लिख लेंगे नीचे। अब मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं, मतलब प्लस साइन है। ठीक है, तो प्लस 14/3 और माइनस 14/3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2/9, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त।